आपका पार्टनर जो आपको जो कुछ जो हिंट्स देगा ना, वो तो खुद प्रपोज नहीं करेगा ना, आपको खुद से प्रपोज करना पड़ेगा अपने पार्टनर को। तो वो ना कुछ हिंट्स देगा आपको, उस चीज़ को ना समझना पड़ेगा। अगर कुछ हिंट्स देता है ना आपको, तो आप ना सीधे ही उनको प्रपोज कर देना, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करना। अगर टाइम वेस्ट कर दोगे ना तो कोई हाथ मार लेगा, तो आपको ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम लोग ना 5 ऐसे पॉइंट पे चलते हैं जो आप समझ पाओगे कि अगर लड़की आपसे प्यार करती है ना, तो ये हरकतें ना आपसे करेगी, ठीक है ना। तो फिर आप ना समझ लोगे कि मेरे से प्यार करती है। कभी कभी क्या होता है ना, आप डर जाते हो कि प्यार करती है कि नहीं करती है, रिजेक्शन का डर होता है, इंसल्ट करने का डर होता है। लड़कों को ना बहुत तरह का डर होता है। सबसे पहले ना उनका ईगो हर्ट हो जाता है। कोई बंदी अगर उनको रिजेक्ट कर देता है ना, इंसल्ट कर देता है, तो उनका ना हर्ट हो जाता है। वो नहीं चाहता है कि किसी के सामने मैं इंसल्ट हूँ, किसी के सामने मैं हर्ट हूँ, कोई मुझे रिजेक्शन करे। तो फाइनली ना वो पता करना चाहता है कि अगर वो मुझसे प्यार करती भी है, अगर वो मुझसे प्यार करती भी है ना, तो क्या क्या हिंट्स होती है, क्या क्या हिंट्स होता है, उन हिंट्स को अगर आप समझ लोगे ना, तो आप अपने पार्टनर को सीधे ही प्रपोज कर सकते हो। तो हम लोग ना पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या होता है ना, अगर आप किसी लड़की से अगर आप किसी लड़की से बात करते हो ना, तो आपका पार्टनर देखना कि जेलस होता है। आपका पार्टनर आपसे जेलस होता है कि नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ना, आप किसी के साथ ना बात करते हो, बात करते करते क्या होता है, आपका पार्टनर ना आपको देख लेता है कि आप उन लड़की से बात कर रहे थे, ठीक है ना। बात करने के बाद ना उसको ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगा। अगर वो आपसे प्यार करती है तो, अगर वो आपसे प्यार नहीं करेगी ना, उनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपसे, ठीक है ना। उनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से बात करो या कुछ भी करो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है उनको। अगर वो सीरियसली में आपको अगर प्यार करेगी ना, करती है ना, तो अगर आप कोई रैंडम लड़की से अगर बात करोगे ना, तो उनको ना बहुत ही जलस फील होगा, बहुत ही खुंदस में रहेगी वो, ठीक है ना। अगर आपसे बात भी करेगी ना, जब करेगी ना, तो ना बहुत एरा टेरा बात बोलेगी, ठीक है ना। बहुत गुस्से से बात करेगी, आपका सीधे सीधे जवाब नहीं देगा। तो आपको समझ जाना पड़ेगा बंदी मेरे से प्यार करती है, मुझे प्रपोज कर देना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे क्या होता है ना, लड़की अगर अपने आप से ज़्यादा ना आपका केयर करने लगे ना, तो आपको ना ज़्यादा समय वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कब कोई किसी का केयर करता है, कब जब वो किसी को पसंद करता है। नहीं तो घंटा किसी को नहीं केयर करेगा, वो अपना केयर नहीं करेगा, अपना मेकअप पे ध्यान देगा, अपना हेयर स्टाइल पे ध्यान देगा, अपना ड्रेसेस पे ध्यान देगा। कौन होते हो आपके ऊपर केयर करेगा वो। अगर वो किसी के लिए अगर सीरियस हो रही है ना, तो आपके लिए ना केयर करेगी, आप कैसे हो, नहीं हो, खाना खाया कि नहीं, क्या कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, काम धाम कैसा चल रहा है, आपसे ना इस तरह से बात करेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ जाना पड़ेगा मेरा पार्टनर मुझसे इंटरेस्टेड है, मुझसे रिलेशनशिप बनाना चाहती है, हम दोनों एक होना चाहते हैं। आपका पार्टनर चाहती है कि आप उनके रिलेशन में आओ, आपको उस चीज़ का हिंट्स तो दे रही है ना आपका पार्टनर। तो आपको तो समझ जाना पड़ेगा कि मुझे प्रपोज करो। आप उनका कहना है कि आप प्रपोज करो उनको। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, आप लोग डर जाते हो, वही जो पहले बताया मैंने, इंसल्ट का डर। तो आपको ना जब पता चले कि वो लड़की अगर आपको खुद से ज़्यादा केयर करने लगे ना, तो आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है ना, कि वो मुझसे ना प्यार करती है। नहीं तो केयर नहीं करेगा कोई भी इंसान। आज के डेट में कोई किसी के लिए केयर नहीं करता है, सब मज़े लेने के चक्कर में रहता है। तो हम लोग ना तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरे पॉइंट पे क्या होता है ना, अगर आपका पार्टनर आपका फैमिली से नाता रखता है ना, अगर आपका फैमिली के बारे में डिस्कशन करता है, नाता रखता है ना, तो आपको ना समझ जाना पड़ेगा बंदी मेरे पे फुल लट्टू है, ठीक है ना। वो मुझे खोना नहीं चाहती है, वो मुझे हमेशा प्यार करना चाहती है। क्योंकि अगर कोई आपके साथ टाइम पास करेगा या फिर प्यार नहीं करेगा ना, तो आपका फैमिली में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसको। आपका फैमिली क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है उनको, ठीक है ना। अगर वो आपसे रिलेशन में रहना, अगर वो आपको लाइक करती है ना, इंटरेस्टेड है वो आपसे ना, तो आपका फैमिली का खबर लेगा, आपका पापा कैसा है, मम्मी कैसा है, भाई बहन कैसा, और वो लोग का क्या चल रहा है, ठीक है ना।
अगर इस तरह का हरकत हो रहा है ना तो आपको समझ जाना पड़ेगा और बंदी मेरे पे फुल लट्टू है, आपको सीधे ही प्रपोज़ कर देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा लेट करोगे ना, फिर मैंने सामने पहले भी बताया था, कोई फिर प्रपोज़ कर देगा, कोई लेके चला जाएगा। तो आपको ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम लोग ना चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथे पॉइंट पे क्या होता ना, अगर लड़की आपसे बात करने का बहाना ढूंढे ना, लड़की अगर आपसे बात करने का बहाना ढूंढे ना, तो फिर आप समझ जाओ। लड़की अगर आपसे बात करने के लिए बहाना ढूंढे ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि लड़की मेरे पे इंटरेस्टेड है, मुझे लाइक करती है, मुझे पसंद करती है। क्योंकि अगर वो लाइक नहीं करेगी, पसंद नहीं करेगी ना, तो क्या होता है ना कि वो क्यों आपसे बहाना ढूंढेगा बात करने के लिए, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। जब होगा तब बात कर लेगा, तो कुछ बहाना चाहिए। जैसे क्या होता है ना, आपका वैसे व्हाट्सएप में ना क्या होता है कि फ्रेंड लिस्ट में आपका है, तो कभी कभी आप क्या करते हो, तो अगर आपका पार्टनर को आपसे बात करने का मन होता है ना, तो कभी कभी ना कुछ भी लिख देगा, ठीक है ना। तो कि आपको समझ जाना पड़ेगा कि वो मुझसे बात करना चाहती है, आपको समझना पड़ेगा वो मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन वो कुछ तो हिंट्स दे रही है ना आपको बात करने के लिए, लेकिन आप नहीं समझोगे, थोड़ा सा बात करते ही रख दोगे, तो फिर नहीं होता है ना। आपका पार्टनर चाहता है कि आप उनसे बात करो, उनके बारे में जानो, आपके बारे में वो जाने, कम्युनिकेशन अच्छा हो, ज़्यादा बातचीत होगा तो फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होगा। तो एक्चुअली ना आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हम लोग ना लास्ट एंड फाइनल टिप्स पे चलते हैं। अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ ना सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग ना सपोर्ट करोगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। तो हम लोग ना 5वें टिप्स पे चलते हैं। 5वें टिप्स से क्या होता है ना, अगर आपका पार्टनर आपको देख के बीच बीच में स्माइल करे ना, जिस लड़की से आप अट्रैक्ट हो रहे हो ना, अगर वो लड़की आपको बीच बीच में देख देख के स्माइल पास कर रही है ना, तो आपको समझ जाना, स्माइल पास कर रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, ठीक है ना। तो आपको ना समझ जाना पड़ेगा, कहीं पे आप जा रहे हो, सपोज़ कहीं पे जा रहे हो, तो वो सामने से आ रही है। आने के बाद क्या होता है ना, दोनों जब आमने सामने होते हो ना, तो आपका पार्टनर क्या होता है, स्माइल पास करता है आपको। स्माइल पास करने के बाद थोड़ा नज़रें झुका देता है, शर्मा के नज़रें झुका देता है। फिर थोड़ा सा जाने के बाद ना फिर आपको उलट उलट के देखता है। अगर आपका पार्टनर, अगर आप जिनको पसंद करते हो ना, वो अगर वैसा करता है ना, तो आपको भले देरी करना ही नहीं चाहिए, फाइनली बोल दो, आप प्रपोज कर दो, वो हाँ कर देगी, ठीक है ना। 110% हाँ कर देगी, क्योंकि इतना हिंट्स आपको दे रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इतना वेट करने का ज़रूरत क्या है। क्योंकि इतना कोई लड़की अगर हिंट्स दे देना, तो आपको समझ जाना पड़ेगा, वो प्रपोज आप कर दो उनको। प्रपोज नहीं करोगे, फिर सामने मैंने बताया था, कोई लेके चला जाएगा। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर चीज़ में आजकल कंपटीशन है, हर चीज़ में कंपटीशन है। अगर आप नहीं जाओगे, कोई थर्ड पर्सन आ जाएगा। तो आपको ना ज़्यादा वेट नहीं करवाना पड़ेगा, अपने पार्टनर को फाइनली बोल देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इन टिप्स को अगर आपको अच्छा लगा ना, तो कमेंट करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और सब्सक्राइब तो